वैसे तुम शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। अच्छा जी, ठीक है। सेम चीज मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम भी शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ना सुनकर? नहीं, अच्छा लगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं जॉब ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, उसमें क्या है। सच में नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी सैलरी 4-5 लाख रुपए हुई या उससे ज़्यादा हुई तो। क्यों? मेरी सैलरी से क्या लेना देना है तुम्हें? मुझे पता तो होना चाहिए ना कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो कितना कमाती है। सैलरी देखकर शादी करोगे मतलब तुम? क्यों, तुम बिना सैलरी देके शादी कर लोगी? वैसे कार कौन सी है तुम्हारे पास? वरना बस एक ही कार है? दो हैं, एक पापा के पास है, बलिनो। मतलब कि 2 कार है तुम्हारे पास। एक कार तुम्हारे पापा लेके जाएंगे और एक तुम। तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगा? तो तुम कैब से चले जाना। मतलब कि तुम मुझे गाड़ी नहीं दिलवाओगी? हाँ, तुम्हें गाड़ी की जरूरत भी क्या है, तुम तो घर पे रहोगे ना। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारा घर कितना बड़ा है? क्यों, मेरे घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे जिससे मुझे शादी करनी है, जिस घर में मैं रहूंगा, मुझे पता तो होना चाहिए ना वो घर कितना बड़ा है। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे? हाँ, तुम्हारे घर में रहूंगा। कितना बड़ा है तुम्हारा घर? 3 BHK। 3 BHK? इतना छोटा सा घर? मतलब कि एक कमरे में तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे, एक में तुम्हारे भाई बहन, और एक में मैं और तुम। मैं योगा वगैरह कहाँ करूँगा यार। हम एक काम कर सकते हैं, तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, एक नया फ्लैट खरीद लो जहाँ हम रह सकें। अगर तुम्हें मंजूर है ना तो हम शादी कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसे मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई है, बात तो पूरी करने दो। बोलो। ऑफिस से आने के बाद ना तुम्हें घर के कामों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। अगर शादी के बाद हमारी नहीं बनी ना तो तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी डिवोर्स के बाद। क्या तुम पागल वागल हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? तब से आधा हिस्सा देना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा, 3 BHK, कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है? तुम मुझसे शादी करने आए हो या कोई डील करने आए हो? क्यों, बुरा लगाना, गुस्सा आया ना? किसी नहीं आएगा। हमें नहीं आता मैडम, और हर लड़के से यही सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसा होता भी है। लड़की के लिए घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, अच्छी लाइफस्टाइल दो, और शादी ना चले ना तो डिवोर्स में आधी प्रॉपर्टी भी दो। औरतें हमेशा मर्दों से डील करती रहती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। मैडम, किसी स्टोर पर सामान खरीदने आई हो क्या? हम लड़के इतने बदल गए ना, हमें अपने पार्टनर्स की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती, घर में काम करवाने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें इक्वलिटी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम इतना बदल गए हैं कि ऊपर वाला भी ये सोचता होगा कि मैंने मर्द को ऐसा तो नहीं बनाया था। तुम्हें समझते समझते ना हम इतने नासमझ हो गए कि अपनी खुशी तो भूल ही गए। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो नॉर्मली तुम्हें बोला था कि शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो। ये बात तुम्हें इतनी बुरी लग गई कि ये मुझे परमिशन कैसे दे सकता है? मैडम, इसे परमिशन देना नहीं, इसे एग्री करना बोलते हैं। और मुझे अभी तक ना अपने पहले सवाल का भी जवाब नहीं मिला है। वैसे सैलरी कितनी है तुम्हारी? 40,000। 40,000? इतने कम में तुम घर का खर्चा कैसे चला पाओगे? यार पापा ने भी मुझे कहाँ भेज दिया। इतने कम पैसों में तुम मेरी खुशियाँ पूरी कर पाओगी? मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जो महीने के 4-5 लाख रुपए कमाती हो, जो मेरी डिमांड पूरी कर सके। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, सॉरी।